खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आशिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनाया को लेने नहीं गए? भाभी अब प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। किसी से क्या ना कहूँ? वो मैं इनाया को लेने नहीं गया। तुम इनाया को लेने नहीं गए तो कौन गया है? रूहान गया। भाभी आप प्लीज बाबा और भाई को मत बताइएगा, वो बहुत नाराज होंगे। नहीं बताऊंगी। थैंक यू भाभी। नाया, तुम ठीक तो हो ना? सबको बता दिया ना आपी ने? हाँ, बता दिए। अफसोस हो रहा होगा ना? जाहिर है अफसोस तो हो रहा है। जाहिर है होना भी चाहिए अफसोस। इतनी बड़ी बात छुपाई भी तो नहीं जा सकती थी ना नाया। हाँ, तेरी हालत देख के मुझ पे तरस भी आ रहा होगा ना। ये सब तो जिंदगी का हिस्सा है। चाचू हॉस्पिटल में है, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उनको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? चाचू क्या हुआ? आईसीयू में है, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा नाया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा है। बाबा ने मुझे कहा कि इस हालत में तुम्हें घर छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसे तुम्हें लेने आ गया। और सुनो प्लीज, किसी को बताना मत कि इस तरह रोड पे मिली हो तुम मुझे, ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना नाया? तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है नाया। मैं पानी लेकर आता हूँ। रोहान ने नहीं गया इनाया को? रोहान थे, अब तक तो उसको पता चल गया होगा कि इनाया घर नहीं है। आकर सवाल करेगा अब नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी, क्या कहूंगी लोगों से मैं। जवाब की सूरत में शयान ने जो तमाचा हमारे मुंह पे मारा ना, मैं तस्वीर भी नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मैं तलाक के पेपर्स घर भिजवाने की बात कर रहा है। मेरी इज्जत हर तरह से बर्बाद कर। मेरी नाया को भी घर नहीं लेके गया। क्या कह रही हो? क्या कह रही हो तुम? ये हम हर तरह से फंस के रह गए। अनाया कहाँ होगी मेरी बच्ची? कहाँ पर होगी? हाय मेरी बच्ची।
मॉम, आप सोई नहीं अभी तक? बेटा तुम्हारे डैड चले गए हैं अबरार भाई की तरफ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम तुम्हारे साथ गुजार लूं। डैड इस वक्त अबरार अंकल की तरफ क्यों? पता नहीं बेटा, वो जाने, उनके दोस्त जाने। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने वो आशिर से शायान वाली बात का कोई जिक्र तो नहीं किया ना? नहीं मॉम, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे ये बात छुपा के मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सोची मैं उसे बता दूं। नहीं बेटा, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना इस बात का जिक्र करने की। देखो इनाया जो है वो आशिर की कज़न है, तुम अगर कोई भी बात अगेंस्ट करोगी तो ऑब्वियसली आशिर को बुरा तो लगेगा ना, और फिर इसमें तुम्हारा नुकसान है, आगे जाके तुम्हारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। फिर ये सोचो कि इनाया आयज़ा की बहन है, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए आयज़ा तुम्हें आशिर की नज़रों में लेट डाउन भी कर सकती है। शायद आप सही कह रही हैं। बेटा तुम्हारी जिद और तुम्हारी खुशी के पीछे मैंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, वरना तुम जानती हो कि हमारे घर के माहौल में और उनके घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माहौल बदलने में कितना वक्त लगता है मॉम, और इतने भी कंजर्वेटिव नहीं है वो लोग यार। लेकिन मेरा बच्चा शादी के बाद ना लड़की को ही जगह बनानी पड़ती है अपने ससुराल में, और जो ससुराल में पहले से मौजूद लोग होते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। यूं नाज़ा भाभी, मुझे तो वो डोमिनेटिंग नहीं लगती, तो आपको ऐसा क्यों लगा? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डोमिनेटिंग है, मैं तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखो ये डिपेंड करता है तुम्हारे शौहर पर कि वो तुम्हें किस तरह से ट्रीट करता है। जैसे वो तुम्हें लेके चलेगा ना, एग्जैक्टली तुम्हारे ससुराल वाले भी वैसे ही ट्रीट करेंगे तुम्हें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चीज़ का इख्तियार तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। अब बेटा प्लीज़ डोंट माइंड, मैंने देखा है कि आशिर में डिसीजन पावर नहीं है, और ये चीज़ तुम्हें इन फ्यूचर काफ़ी मुश्किलात में डाल सकती है। समझ रही हो ना तुम? मॉम, देखो बेटा, रिश्तों का एहतराम और इज़्ज़त ये सब अपनी जगह होती है, लेकिन मियाँ बीवी का एक स्पेस होता है, एक प्राइवेसी होती है, उसमें तीसरे की जगह नहीं बनती। चलो सो जाओ, अब बहुत देर हो गई है। आओ बेटा, नहीं आओ, यहाँ आओ, मेरे पास बैठ, इधर। पानी लेके आओ वहाँ के लिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान हो। हौसला करो बेटा, ऐसे रोने से क्या होगा? दुआ करो अपने बाबा के लिए, कुछ नहीं होगा, उन्हें ठीक हो जाएगा। शाबाश, हौसला करो। मम्मी ठीक है? डॉक्टर साहब कैसे हैं अब्बू? क्या हुआ था उन्हें? सीरियस हार्ट अटैक हुआ है उन्हें।
ठीक हो जाएंगे ना अबू? फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते, उनको इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है। आप सब लोग दुआ कीजिए। क्या बताया तुमने रोहन को? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताया। तो वो कैसे तुम्हें यहाँ लेकर आ गया? देख लिया अपनी करतूतों का नतीजा। सिवाय जिल्लत के क्या हाथ आया तुम्हारी? न पैसा, न मेहर, ना ही उस शख्स की मोहब्बत, क्योंकि उसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं थी। इन सब आपकी वजह से। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूं ना, सिर्फ आपकी इज्जत की वजह से, आपकी मर्जी की वजह से। अपनी गलतियां मुझ पर थोपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हमें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। अब्बू जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और मैं बता रही हूँ इनाया, अगर अब्बू को कुछ हुआ ना तो तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मैं। और दुआ करो, दुआ करो कि ये सारी बात इज्जत से खत्म हो जाए। अभी भी आप लोगों को अपनी ही इज्जत की पड़ी है, न मेरे मुझे की पहले कभी फिक्र हुई, न अब है। फिलहाल तो आप शुक्र मनाएं कि आपकी इज्जत अभी भी सबके सामने महफूज है। इसको कुछ नहीं पता। और अब तो शायद कभी पता भी ना चले। अभी उसने मुझे तलाक दी। आप जीत गई और मैं जीत कर भी हार गई। अब आप खुश है ना? इनाया, ये सब कुछ तुम्हारी बेहिसी और जिद की वजह से हुआ है। सच तो ये जब आप अपनों से उम्मीद रखने लगते हो ना, और आपके अल्फाज उन्हीं के सामने ज़ाया होने लगे, तो आप बेहिसी हो जाते हो। मेरे साथ तो जो उसने कर दिया। अपनी बारी का इंतजार करें अब आप। और देखिए वो अक्सर क्या करेगा।
तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में हाथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन का है। इसलिए अब तुम जानो और तुम्हारी वो बहन, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बस में जो था वो तो अब मैं वैसे भी करने जा रहा हूं, जिसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच तो कोई रिश्ता बचेगा नहीं। अब मैं शायान तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब जाओ अपनी बहन के पास और बर्बादी की लड़ाई अपनी बहन से लड़ो। अपने दिल में लगी आग से जलाओ उसको और बेफिक्र रहो, छोड़ूंगा तो उसको मैं भी नहीं। आज पहली बार तुम्हें रोता देखकर मुझे भी तकलीफ हो रही है। शायद यही प्यार है। रोहन, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, प्लीज इस वक्त चले जाओ। इनाया, इस वक्त ही तो तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। इस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूं मैं? मुझे नहीं है तुम्हारी जरूरत। मैं रो रही हूँ तो तुम्हें लग रहा है मैं कमजोर हूँ। मैंने कब कहा कि तुम कमजोर हो? और रही बात जरूरत की, तो मुझे तुम्हारी जरूरत है अनाया। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है रोहन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आइंदा जरूरत हुई ना तो भी मुझे मत बुलाना। मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम्हें चीयर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं रोहन, मुझे अब किसी खुशी की जरूरत नहीं, किसी खुशी का इंतजार भी नहीं। आशिर, तुम बाबा को घर ले जाओ, रात भर से बैठे हुए हैं ये। नहीं, मैं जब तक हामिद की खैर की खबर नहीं आती मैं कहीं नहीं जा रहा। लेकिन बाबा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको रेस्ट करना चाहिए। कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी तरफ से परेशान ना हो, ठीक हो। सब मेरे अब्बू कैसे हैं? घबराने की जरूरत नहीं है, अब वो खतरे से बाहर है। हाँ, लेकिन बीपी हाई होने की वजह से उनको स्ट्रोक हुआ है। इस वजह से उनका एक साइड पैरालाइज हो गया है।
उनके लिए बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। आप रूटीन के हिसाब से उन्हें फिजियोथेरेपी करवाएं और उनको स्ट्रेस से बहुत दूर रखें। हम ख्याल रखेंगे। मैं अबू से मिल सकती? उन्हें वार्ड में शिफ्ट करवाते हैं, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। हौसला रखें हमें। डैड, आप कल अब्रार अंकल की तरफ गए थे, आपकी शायान से बात हुई? क्या कहा उसने? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, मगर इतना ज़रूर पता चला है कि वो रात की फ्लाइट से यूएस जा रहा है। What? That's great. उसका यहाँ से चले जाना ही हम सबके लिए ठीक है। वो यहाँ रहा तो कोई खुश नहीं रहेगा। I'm तो जिस डैड मेरी शादी पे यहाँ नहीं होगा। Finally. अच्छा हाँ, आज तुम्हारे ससुर से हमारी शादी की बात भी करनी है। और सच से मीटिंग भी है आज ऑफिस में, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। आज ना तो मीटिंग होगी और ना ही शादी की बात हो सकती है। क्यों? वो आशिर के चाचू हॉस्पिटल में एडमिटेड है। इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। ये बात ईशल तुम्हें हमें पहले बतानी चाहिए थी। हमारे बारे में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सोचेंगे वो, हमें जाना चाहिए वहाँ। I'm really sorry डैड, वो एक्चुअली कल रात को अचानक उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। मुझे बताना याद ही नहीं रहा। कौन से हॉस्पिटल में? मैं आशिर से पूछ के आपको बताती हूँ। ज़रीना, जाना पड़ेगा वहाँ। ठीक है। मैं भी आप उनके साथ चलूँगी। ओके। अम्मी, अम्मी मैं बाबा को देखा हूँ। खबरदार जो तुम अंदर गई तो नाम भी मत लेना अंदर जाने का। लेकिन क्यों अम्मी? बस पूछ रही हो क्यों? अरे इंसान को तो पहुंचा गया अपने बाप को, और क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? हाँ, कि खुदा न खास्ता तुम्हारे अल्लाह न करे अम्मी बाबा को कुछ भी हो। चुपचाप यहाँ बैठे रहो, अंदर जाने का सोचना भी मत दो। तुमने जो कुछ कर दिया है ना, मैं नहीं चाहती कि जो लोग अंदर है उन्हें जरा सा भी शक हो। अम्मी मैं सिर्फ देखने जा रही थी, मैं सिर्फ माफी मांगूंगी उनसे। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी माफी की, समझी? कोई जरूरत नहीं है माफी मांगूंगी। अरे खुदा न खास्ता अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें देख लिया और कुछ और हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम सोचना भी मत। तो भी मैं अगर अंदर नहीं जाऊंगी तो फिर वापस सवाल करेंगे, आप क्या बोले? अरे मैं कुछ भी कह दूंगी, कुछ भी कह दूंगी, कोई बहाना कर दूंगी, कुछ भी कह दूंगी, लेकिन तुम नहीं जाओगी। कैसे हैं अब्बू? क्या कहना चाह रहे हैं अब्बू? असद ये कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या हुआ इन्हें? किस डॉक्टर से पूछे ना क्या हुआ इन्हें? ये बोल क्यों नहीं पा रहे हैं अब्बू? क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ साहब, डॉक्टर ने कहा था ना कि मसल्स भी इफेक्ट हुए हैं चाचू के। अच्छा, क्या बात है? हम सब हैं ना आपके पास, कुछ चाहिए आपको बताएं।
आई थिंक बाबा से कोई बात करना चाह रहे हैं। हाँ हाँ कहो हामिद, क्या बात है? अरे अनाया कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें जबान दी है ना, तो मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हटूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, समझे? तुम परेशान ना हो। तुम चाहते हो अनाया की शादी जल्द से जल्द हो जाए तो बिल्कुल हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। मेरा वादा है तुमसे, मैं बारात लेकर आऊंगा। चाचू, आपकी सिर्फ बेटियां नहीं हैं बल्कि 3 बेटे भी हैं आपके। सब कुछ आपकी नजरों के सामने होगा, मैं करवाऊंगा, आयजा करवाएगी। इज्जत के साथ रुखसत होगी आपकी बेटी और आपने हाथ रखना है उसके सर पे। मैं जानता हूँ ये आंसू खुशी के हामिद, बस तुम ठीक हो जाओ। जैसे ही यहाँ से डिस्चार्ज होगे ना तो बारात तुम्हारी दहलीज पे होगी। जी भाई साहब। हाँ देखो, मुसरत को भी कोई एतराज नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ, हम बारात लेके तुम्हारी दहलीज पे। मुझे लगता है अब्बू को आराम करना चाहिए। ये चाचू शायद इनाया को बुला रहे हैं। कहाँ है इनाया? बाबा, चचा की तबीयत तो काफी बेहतर है, आपको भी घर जाके आराम करना चाहिए। जी बाबा, घर चलते हैं, रात को फिर आ जाएंगे। अच्छा रोहन, तुमने बाबा के साथ घर पे रहना है, उनको मेडिसिन भी देनी है बिकॉज उन्होंने कल से मेडिसिन नहीं खाई, ठीक है? आज शाम में आपका तोहफा, हाउस नंबर 13, ब्लॉक 12, गुलिस्तान जौहर, कराची। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक बूम। देखो, बिल्कुल ठीक है चाचू, रो रो कर बुरा हाल कर लिया इसने अपना। ईशल ने बताया कि भाई साहब की तबीयत खराब हो गई है। बस अल्लाह ने बहुत करम किया। अब कैसी तबीयत है आपके हामिद साहब? माशाल्लाह अब तो बहुत बेहतर है, बस ये स्ट्रोक की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आई एम सॉरी अंकल, अपनी कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतर सका मैं। अरे नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ सब तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, हम बाद में भी मिल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मुलाकात हो गई आपसे तो हमने अपने भाई से एक वादा किया है, तो आपसे भी तज़किरा कर देते हैं। बल्कि असल में तो
आपका साथ चाहिए इस सिलसिले में। जी जी कहिए भाई साहब कहिए। बस हमें इन्हीं दिनों में आशिर की और रोहान की शादी करनी है और मैंने अपने भाई को जबान दे दी है। हमें तो कोई एतराज नहीं है। लो भाई, अब तो तुम खुश हो ना, देखो मामला सीधे हो गए सारे। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि उसकी बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। अरे भाई आमिर मियाँ, तुम तो ना बहुत ही खुशनसीब आदमी हो भाई, वरना हमने तो बेटियों के बाप के कंधे झुके हुए देखे थे। जी भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम चले, इजाजत ले, हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। बहुत थके हुए लग रहे हो, रात भर सोए नहीं? कहाँ यार, बिल्कुल नींद नहीं पूरी। पूरी रात से तो हॉस्पिटल हूँ। अब जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ। भी कहाँ रिलैक्स, भी तो शादी की तैयारियां भी नहीं शुरू हुई। हाँ तो ठीक है, लड़की वाले अपनी कर लें, हम अपनी कर लेंगे। आशिर, कल हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। एंड लिसन, मैं अपनी मुंह दिखाकर गिफ्ट अपनी मर्जी से सुनूंगी। क्या मतलब? दो गिफ्ट एंड सरप्राइजेस ना बता कर नहीं दे जाते। सुनो, बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वो तो तुमने डिसाइड कर लिया। ये भी सरप्राइज है। मैं जानती हूँ तुम्हारे सारे सरप्राइजेस। अच्छा, क्या है वो? वेल, सिंस यू नो कि मुझे रिंग्स, पेंडेंट्स, नेकलेसेस को खास पसंद नहीं है, तो पेरिस के हनीमून टिकट्स ले हो पा। बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल। चलो देख लेते हैं। मेरे डैड की कॉल आ रही है, आई हैव टू गो। प्लीज मत जाओ। मैं रुक भी जाऊंगी। रुक जाओ। बाय। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। छोड़ने भी नहीं आओगे? ठीक है, आ रहा हूँ। सही, ऐसे नहीं रहने दो। पागल हो गई हो, क्या कह रही हो तुम? अरे वो शायान के साथ निकाह में है। अपनी शयान उसे तलाक दे चुका है। और अब वो मुझे घर से निकलवाने के लिए पेपर्स घर पर भेज रहा है। अब क्या करोगी तुम? हाँ, अगर उसने वाकई पेपर्स भेज दिए तो ऐसा तुम इस वक्त घर पे होना चाहिए, अपने घर पे होना चाहिए बेटा। ये तो समझ नहीं आ रहा, मैं यही समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, मैं सबको कैसे रोकूं, क्या करूं। कि तुम्हारे अब्बा की बेचैनी किसी को समझ में आए ना आए, मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गई। अगर बात छुपने से छुप सकती है तो हमें सबको बताने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या कहना चाहती हो? अभी अभी जो भी हो रहा ना, आप होने दें। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम खामोशी इख्तियार कर लें। और तुम्हारे अब्बा? उनका क्या, वो इस हालत में है कि कुछ बोल पाएंगे? अम्मी, ये राज आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए बस। हाँ, ऐसा ये तुम कैसे कह सकती हो?
खतरा भी टला नहीं है, मंडरा रहा है हमारे सर पर। अम्मी, मैं आपको बस थोड़ी देर के लिए खामोश रहने का कह रही हूँ। अगर किस्मत ने राज खोल दिया तो खोल दिया। ये भी तो सोचें, अगर किस्मत ने हमारा साथ दिया तो कितनी अच्छी बात होगी। समझ रहे आप मेरी बात? क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है, सब मुमकिन है अम्मी, सब। हाँ, ऐसा इतनी बड़ी बात को छुपाना, ये बहुत बड़ा फैसला बेटा। आप मेरा साथ दे रही है या नहीं दे रही? क्या हमारी इज्जत बच जाएगी? इज्जत बचाने के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ अम्मी, अपनी भी, नाया की भी, सबकी। सबकी इज्जत बचाने के लिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अम्मी। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी अम्मी। और अब्बू आप भी नहीं। अच्छा चाची, इजाज़त है, हम लोग निकलते हैं। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्या करोगी आयजा? तुम यहीं रुको चाचू के पास। वो डॉक्टर ने कहा है कुछ परहेजी खाना बनाना है, एक दो और काम भी हैं, तो मैं रोहान के साथ वापस आ जाऊंगी। चलो ठीक है, चलें चाची। वैसे आशिर है यहाँ आप लोगों के पास? ठीक है बेटा। मैं जाती हूँ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। चल। जी मैं यही हूँ।